हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे शो का नाम है द पॉडकास्ट स्टोरी। कंटेंट की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन आया है, विच इज नन अदर देन पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के बारे में लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज अर्बन एलाइट कॉन्सेप्ट, कुछ लोग कहते हैं कि ये गांव तक गया है, कुछ लोग इसको पैशन के लिए देखते हैं और कुछ लोग इसको चाहते हैं कि इसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है मिस अरीना मिर्जा। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। Thank you so much for having me here. पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा अगर हमारी Sure. लोगों को बताएं। पॉडकास्ट के बारे में जनरली पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी जितना ऑब्वियसली अब फ्लरिश कर रहा है। पहले पॉडकास्ट जैसा आई डोंट थिंक सो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करता था। इट वाज जस्ट इंटरव्यूज, है ना, आप एक साइड की बात सुन रहे हैं। पॉडकास्ट एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ऑडियंस को ये बता देते हैं दैट इन पॉडकास्ट द एंकर एंड द इंटरव्यूई बोथ आर शेयरिंग देयर ओपिनियंस। उन दोनों का एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर ओपिनियन हो सकता है जो कि कॉन्वर्सेशनल बेस में काफी बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है। दिस इज व्हाट पॉडकास्ट इज। इसकी स्टार्टिंग आई गेस जो ये फ्लरिश हुआ है, इट्स ओनली फ्रॉम पास्ट 4-5 years that we have seen such a huge flourishment in this. मतलब सी जब से कोविड आया है उसके बाद एक बूम आया है पॉडकास्ट का। उससे पहले हमने देखा कि कुछ सिलेक्टिव पॉडकास्टर हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। Exactly. बट एक बूम है और ऑडियंस में भी अगर हम देखें कि ऑडियंस भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू द पॉडकास्टिंग। मतलब अब वो लॉन्ग इंटरव्यूज देखने के बजाय पॉडकास्ट देखना प्रेफर करते हैं। एंड आई थिंक क्वालिटी भी मिल रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यूज मिल रहे हैं विद इन अ सिंगल वीडियो। एग्जैक्टली। या और मतलब ऐसा नहीं कि पॉडकास्ट आज का कॉन्सेप्ट है, पहले भी अगर हम देखें तो रेडियो में भी कॉन्वर्सेशन हुई है। yes, हर तरीके से कॉन्वर्सेशन कब से नहीं हुई है ना, कॉन्वर्सेशन तो हमेशा से होती आ रही है। बट ये है कि अब वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अगर हम एक कॉन्सेप्ट ड्रिवन चलें चीजों को तो बहुत इलाइट कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? I guess that's very true. And coming to the elite part, it is not only in the urban sector. First of all, मैंने बहुत सारे ऐसे podcasters देखे हैं, ऐसी videos देखी हैं where farmers, they are coming onto the podcast just to let their audience know कि agriculture actually में है क्या. Exactly. And their business is growing through that. I have seen people, I've seen podcasters जो सिर्फ इसी niche को follow करके, the small business in villages, the small startups, in towns and small towns, वो उन लोगों से बातें करते हैं, उन लोगों के बिजनेस को फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं। सो वी हैव नॉट सीन द ग्रोथ ओनली इन द अर्बन सेक्टर, वी हैव आल्सो सीन द ग्रोथ इन द विलेज सेक्टर एज वेल। सो और बहुत एनकरेजिंग भी होता है। मतलब अर्बन कॉन्सेप्ट में हम ये चीज बहुत जनरलाइज करके देखते हैं कि इट्स जस्ट अ पॉडकास्ट, बट गांव शहर के लोगों को इमेजिन अ लेडी जो किसान है, गांव की खेती कर रही है, वो अगर माइक पकड़ के चल रही है और बता रही है कि इसकी खेती करने से ऐसे, तो वो रिलेटेबल खूबसूरत लगता भी है वो सुनने में और बहुत बहुत मतलब देख के ऐसा लगता है कि यस हमारा देश डेवलप हो रहा है। और रही बात उस चीज की भी, आप जैसे रिसेंट आपने पॉडकास्ट देखा होगा विजय माल्या पॉडकास्ट, ना कितना बूम गया, मतलब एग्जैक्टली 4 घंटे का पॉडकास्ट एंड एक दिन में शायद 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। एंड इमेजिन विजय माल्या बीइंग ऑब्वियसली द गुड पर्सनालिटी, उन्होंने कितना टेक्निकल अपनी चीजें बताई। कमिंग टू अ पॉडकास्ट वेयर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोक मन की बात, एग्जैक्टली यस, वेयर एवरीवन रिलेटेड, वो बच्चे हो या वो मिडिल एज्ड मेन वुमेन हो या वो ओल्ड एज हो, everybody listen to that podcast. So ये actually में सिर्फ एक particular personality पे नहीं है, it is for various personality by various personalities. And मेन चीज ये भी है, it's not just a content. इम्पैक्ट देखो यार मन की बात का। मतलब प्राइम मिनिस्टर का मन की बात चल रहा होता है, गांव में ट्राइबल एरियाज में विमेन सुन रही हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी कहानियों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके अपने देश के लिए कैसे कैसे योगदान दिया, तो वो बहुत चीज अट्रैक्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉडकास्टिंग के लिए अगर किसी को करियर बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इनिशियल लेवल पे अभी शुरू कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट है या फॉर दैट मैटर कोई भी है, छोटा बिजनेस चलाने वाला बंदा है, उसको अपना पॉडकास्ट करना है, कैसे शुरू करना चाहिए? देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोगों को लगता है, बहुत डर लगता है कि यार बड़ी चीज है, ये सारी चीजों को मैनेज कैसे होगा? हाउ डू यू थिंक कैसे चलना? आई थिंक सबसे पहले तो जानना कि पॉडकास्ट जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो यू नीड टू हैव अ क्लियर विजन माइंडसेट that why you are wanting to start this podcast, आप लोगों को ऐसी conversation करनी क्यों है। Then अगर आपका mind and आपका vision clear है, चीजें बहुत alignment हो जाती हैं चीजों का। Coming to how to start, again mic is the biggest power in today's world, सब जानते हैं इस बारे में, right? अगर आपके पास mic है, आपके पास opinion है, you have a strong point of view, आप mic उठाओ, आप सिर्फ बात करना start करो, interact with anyone यार, point of view तो किसी का भी हो सकता है, whether being a good personality, a flourished, बहुत अच्छे स्टेज पे जो इंसान पहुंच चुका है, एक अच्छा स्टार्टअप चला रहा है, एंड द वन हु इज जस्ट इन हिज ग्रेजुएशन इयर्स, पॉइंट ऑफ व्यू किसी का भी हो सकता है और सबका जानना जरूरी है। अगेन अगर आपके पास माइक है, माइक नहीं भी है, आपके पास बात है अगर करने के लिए, आपके पास विजन माइंडसेट सब है, आप जिस बात स्टार्ट करो, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि चीजें किस वे में लाइन अप हो जाएंगी।
So, and coming to the impact, we have seen businesses growing so much through this. We have seen startups, we have seen shows growing through podcast industry. Matlab, they have gained such a good boom height in their businesses. I generally take podcasts for startups and all, the businesses. So मैंने देखा है कि podcast पे जो लोग आते हैं उन्होंने अपने podcast के जरिए कितना उनके बिजनेस में रेवेन्यू आया है. सो नॉट एन ओनली कि अगर आपको बात करनी आती है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ बात आप ही कर रहे हो, आप आओ, आप बिजनेस बनाओ. एंड ऑल्सो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो प्रॉपर कोर मीडिया जर्नलिज्म स्टूडेंट्स हैं या प्रॉपर मीडिया हाउसेज हैं, उसमें एक ये रहता है कि एक बहुत फॉर्मल बेसिस पे कॉन्वर्सेशन हो रही है. आप किसी को समझाओगे तो बहुत फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू द पॉडकास्ट जो आजकल चल रहे हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है सामने वाला बंदा. उसको ये लग रहा है कि मेरा फैमिली मेंबर मेरे से सवाल कर रहा है, और बात करते करते वो मे बी वो चीज बता देता है वो फॉर्मल डिस्कशन वो न्यूज चैनल में नहीं बता पाता. तो आई थिंक वो जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, और लोग इसको मतलब जितना मैंने समझा है बहुत जल्दी बूम हो रहा है ना. रूरल एरियाज में देखो तो इनटू 3 टाइम्स ग्रोथ दिखाई जा रही है कि लोग एक एक्सट्रीम लेवल हो गया. रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें हम, आप भोजपुरी देख लें, आप तमिल देख लें, आप तेलुगु देख लें, ये सारे पॉडकास्ट इस लेवल पे ट्रेंड कर रहे हैं जो मेन कोर लैंग्वेज नहीं कर रही. एग्जैक्टली. एंड वही बात है, पॉडकास्ट के लिए आपको कोई लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है. इट डजंट नीड टू बी अ वेरी गुड फ्लुएंट इंग्लिश. आपको इंग्लिश जरूर आना चाहिए. आपको बस अगर एज आई सेड अगर आपको बात करनी आती है, यू कैन बी अ गुड पॉडकास्टर. मैंने और इनफैक्ट आपने भी जब अपनी पॉडकास्ट जर्नी शुरू की, वी डिडंट नो दैट वेयर वी विल एंड अप, बट वी जस्ट स्टार्टेड क्योंकि हमारे ओपिनियन स्ट्रांग थे. वी न्यू दैट हाउ टू रीच आउट टू पीपल. उनके दिल की बात कैसे निकलवाई जा सकती है. वी न्यू दिस एंड we started and here we are. And लोग ये भी कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन कर रखी है तो इसलिए पॉडकास्ट कर रहे हैं. नो, देयर आर पीपल जो फाइनेंस में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लाइक निखिल कामत है ना. रिसेंटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लिया, ठीक है. ही इज वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू हिज वर्क, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत अच्छे से कर रहा है. बट पॉडकास्ट देखो यार उस बंदे का कितना इंटरैक्टिव लगता है. प्राइम मिनिस्टर का जो पॉडकास्ट था कितने अच्छे से फनी लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है. पीपल एंगेज सो मच. एग्जैक्टली है ना. लाइव अगर आ रहा है, लाइव आके क्वेश्चंस को कैटर कर रहा है, बाकी सारी चीजों को. तो आई डोंट थिंक कि एक मास कम्युनिकेशन और फॉर्मल डिग्री की जरूरी है पॉडकास्ट करने के लिए. वही रूरल वर्सेस अर्बन ना करें. एग्जैक्टली. कोई भी हो, माइक की भी जरूरत, जैसे आपने कहा कि माइक की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया की जरूरत है. एग्जैक्टली. तो हम सब ने जाना एंड आई गेस हमारी ऑडियंस भी काफी इंस्पायर होगी इस चीज से कि पॉडकास्ट अगर आपको लगता है आप ओपिनियटेड हो और आप चाहते हो कि आपकी बात और आपकी आवाज पब्लिक तक पहुंचे, आप फोन उठाओ, आइडिया दिमाग में लाओ, मार्केट शुरू करो, मार्केट बनाओ, बिजनेस बनाओ. दिस इज ऑल व्हाट इट इज. एंड आई डू नॉट बिलीव कि ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होने वाला है. बस थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ काम करोगे. लोग कहते हैं कि हमें नीश के साथ जाना चाहिए, जा सकते हैं नीश के साथ. आप देखिए राज शमामी, वेरी गुड पॉडकास्टर. He generally takes, he do podcasts of every industry. He calls out the special guest just on the basis of what audience is wanting. तो ऑडियंस जो चाहती है, अगर आप वो गेस्ट ला पा रहे हो या वो बात उन तक पहुंचा पा रहे हो, आई गेस यू आर हिट. एंड अभी ना रिसेंटली आपने रवि गुप्ता के पॉडकास्ट देखे हैं. ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. वो पॉडकास्ट कर रहा है, वो पॉडकास्ट को उस फनी लेवल पे लेके जा रहा है कि हम लोगों को लग रहा है कि यार हम पॉडकास्ट भी देख रहे हैं और हमारा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है. तो पॉडकास्ट एक मतलब एक पर्टिकुलर ये नहीं है कि क्राइटेरिया इसी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है कि आपको एक बहुत प्रोफेशनल सेटअप चाहिए या कि जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं, लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, लोग चलते चलते बात कर रहे हैं. It's all just about the conversation. It's all just about the content as exactly, well. कि आपके point of views क्या है. So ये था आज का पॉडकास्ट जिसमें हमने importance of podcast, कैसे ये पहले नहीं था और किस बूम किस ग्रोथ रेट से अब ये वायरल हो रहा है. So again, if you're wanting to open up your own channel, आप आइए, आप बात कीजिए, सिर्फ अपना कैमरा, अपना फोन, अपना माइक उठाइए, एक आइडिया दिमाग में लाइए एंड जस्ट स्टार्ट. एवरीबडी इज अवेयर कि कितना स्ट्रांगली ये वायरल जा रहा है. सो आई होप आपकी बातें, आपका माइंडसेट, आपका विजन भी लोगों तक पहुंचे और आप भी लोगों से बहुत इंटरैक्टिव बातें करें. सो यस, आज के लिए था बस यही. आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में. थैंक यू.